सोवियत रूस का विघटन। तो यहाँ पे जो है हमें सोवियत रूस का विघटन है उसके विषय में बताया है। 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत रूस के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत यूनियन रूस का विघटन हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 20वीं सदी के अंतिम दौर में जो है उस दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव जो थे उनकी उदार नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में जो परिवर्तन हुए उससे यहाँ पे रूस का विघटन हुआ। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जा सकती है। मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1985 में सत्ता में आए। वे उदारवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। वह अमेरिका महासत्ता के समान शक्तिशाली था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोवियत यूनियन का जो है शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की जो है एक यादगार घटना मानी जा सकती है। मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के एक महामंत्री के रूप में आए और वे जो है 11 मार्च 1985 के लिए सत्ता में आए थे और वे उदारवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे और रूस ने जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। वह अमेरिका महासत्ता जो है उसके समान शक्तिशाली है। गोर्बाचोव की ग्लासनेस्ट, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका आर्थिक और सामाजिक सुधारवादी की नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्यों द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना रेड आर्मी की पकड़ ढीली होने लगी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे गोर्बाचोव की जो है खुलापन और आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति थी, उनके कारण जो है सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता जो है उसकी प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्यों जो है उनके द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर जो है साम्यवादी दल, अमलदारशाही और जो रेड आर्मी थी उनकी पकड़ भी ढीली होने लगी थी। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई ईस्वी सन 1990। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया हुई दिसंबर 1991। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोवियत यूनियन के विभाजन की जो प्रक्रिया है वह ईस्वी सन 1990 में हुई और अंत में जो है कुल 15 राज्यों में से जो है 14 राज्य जो है वह स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई जो कि दिसंबर 1991 में हुई। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है सोवियत रूस का विघटन जो है उसके विषय में बताया गया है।